नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण को लेकर के। देश में कोरोना संक्रमण की लगातार जो रफ्तार है वो अब गिर रही है। पिछले 24 घंटे में 1,32,788 नए मामले सामने आए। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की 24 घंटे में 1,32,778 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो अब देश में लगातार घटती जा रही है और पिछले 24 घंटे में अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 17,93,645 जो सक्रिय मामले हैं वो देश में है। वही पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले लोगों की अगर बात की जाए तो जिन्होंने कोरोना पर जंग जीता है उनकी संख्या 2,31,456 मरीज जो हैं वो पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,207 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़े हैं देश में कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार अब कमती हुई दिख रही है और ऐसे में देश में अब संक्रमण का जो दर है वो भी घटता हुआ दिख रहा है। और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1,32,788 नए मरीज मिले हैं देश में। जहां एक तरफ 4 लाख से भी अधिक मामले सामने आ रहे थे, अब उसमें कमियां दिख रही है और एक्टिव मरीजों की संख्या 17 लाख के पास पहुंच गई है। यानी कि अब लगातार मामले घटते जा रहे हैं और 2,31,456 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। वही 24 घंटे में 3,207 लोगों की मौत भी हुई है। इस संक्रमण में दूसरी लहर जो है वो लगातार अपना कहर बरपा रही थी। हालांकि जैसे जैसे अब लोगों ने सावधानियां बरतनी शुरू की, साथ ही साथ सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की, लोगों को उससे जागरूक करने की कोशिश की, उसका असर है कि अब देश में भी कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो थमती हुई दिख रही है और एक्टिव मरीजों की संख्या अब 17,93,000 से भी अधिक हो गई है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े को लेकर के देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले की संख्या जो है वो संक्रमण व्यक्तियों से अधिक है और 3,207 लोगों ने दम तोड़ा है पिछले 24 घंटे में। तो ये हैं आंकड़े पूरे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अपना कहर बरपा रहा था। ऐसे में अगर देश की बात की जाए तो देश के अलग अलग राज्यों में भी संक्रमण की रफ्तार जो है वो लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य था उसमें भी अब लगातार कमियां देखने को मिल रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए फोन लाइन पर, हम उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हालात हैं। निषेध, देश में संक्रमण की रफ्तार जो है वो लगातार अब कमती दिख रही है। बिल्कुल निर्भय, देखिए देश में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है क्योंकि पहले के मुकाबले अब संक्रमित मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। जिस तरीके से पहले लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी लचर थी, लेकिन उन सभी व्यवस्थाओं को स्वास्थ्य विभाग ने सुधारा और इसी का नतीजा है कि अब धीरे धीरे संक्रमण की जो रफ्तार है वो कम हो रही है और मरने वालों की संख्या भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो कह सकते हैं कि ये असर देखने को मिला है, स्वास्थ्य विभाग ने काम किया है। और सबसे बड़ी बात की लॉकडाउन का जो असर है वो भी देखने को मिला, क्योंकि जब से लॉकडाउन किया गया है तब से जो मरीजों की संख्या उसमें थोड़ी गिरावट आई है और लॉकडाउन का भी असर देखने को मिला है। बिल्कुल, लॉकडाउन का असर देखने को मिला है और जिस तरीके से देखा जाए आंकड़े तो देश में मरने वालों की संख्या अब धीरे धीरे ही सही लेकिन कम हो रही है। जहां एक तरफ 4,000 और 4,500 एक दिन में यानी कि 24 घंटे में मरने वालों की संख्या होती थी, अब उसमें कमियां लगातार देखी जा रही है और पिछले 24 घंटे में 3,207 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से देश में अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो देश के अलग अलग राज्यों ने अपने स्तर से लॉकडाउन लगाया और उस लॉकडाउन का असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। निषेध, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, हालांकि अब वो धीरे हो चुकी है, लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार और उसके बाद मौत का आंकड़ा जो है वो जितनी रफ्तार से मौत का आंकड़े कम हो रहा है, संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या कम हो रही है, मौत के आंकड़े उतने रफ्तार से कम नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मौत के जो आंकड़े हैं, मृत्यु दर है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा, क्योंकि जो मरीजों की संख्या थी वो काफी ज्यादा थी और कई मरीज थे जिनका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। कई बीच में ऑक्सीजन की कमी आ जा रही थी, दवाइयों की कमी आ जा रही थी, तो उसका भी थोड़ा असर देखने को मिला। लेकिन अब जो इलाज है वो ठीक ढंग से हो पा रहा है क्योंकि संक्रमितों की संख्या में कमी आई है और जब मरीजों की संख्या में कमी आई है तो जो बाकी बचे मरीज है उनका इलाज अब थोड़ा ठीक ढंग से हो पा रहा है।
उसी का नतीजा है कि अब धीरे धीरे मृत्यु दर जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि देश में अब स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, जो पहले चरमराई हुई थी, हालांकि अब सरकार की एक बेहतर कोशिश कह सकते हैं, एक बेहतर पहल कह सकते हैं, जिसका नतीजा है कि अब देश में संक्रमण की रफ्तार जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो अब हर जगह संक्रमण की रफ्तार कमती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर रफ्तार कम तो हुई है लेकिन पूरी तरीके से थमती हुई नहीं दिख रही है। निषेध आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक बार जरा सा बिहार के भी परिदृश्य में देख लेते हैं कि बिहार की स्थितियां क्या हैं, उसके बाद फिर आपसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संक्रमण की रफ्तार देश में कम तो हो रही है लेकिन बिहार के मामले में क्या कुछ है। तो बिहार में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगती हुई दिख रही है और ऐसे में आखिर में बिहार राज्य जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो राज्य के कई जिलों में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोरोना के मामले गिर रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पिछले 24 घंटों के जो आंकड़े जिसने जारी किए हैं उसमें ये बताया गया है कि कोरोना संक्रमण में 1174 नए केस जो है वो शामिल हो गए हैं। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। पटना में कोरोना के 1032 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पूर्णिया में 72, बेगूसराय में 64, कटिहार में 62, मुंगेर में 57, मुजफ्फरपुर में 56 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य के 5 जिलों में 10 से भी कम मामले सामने आए हैं, जिसमें से कैमूर में 1, सारण में 5, बांका में 5, जहानाबाद में 6 और औरंगाबाद में 8 कोरोना के मामले सामने आए हैं। लेकिन कैमूर ये पहला ऐसा जिला नहीं है क्योंकि यहां पर एक मामले सामने आए। इससे पहले कैमूर एक ऐसा जिला भी बना था जहां पर कोरोना की रफ्तार जो थी वो थमती हुई दिख रही थी और पिछले 24 घंटे में एक भी मामले सामने नहीं आए थे। हालांकि अब कोरोना की रफ्तार के इस कहर के बीच जहां भले ही अब स्थितियां थोड़ी सुधर रही हैं, वहां कैमूर में अब एक मामले सामने है। एक बार फिर से जुड़ेंगे अपने सहयोगी निषेध से और निषेध से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं, इसके साथ साथ कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है उस पर भी नजर बनाए हुए। तो जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में चाहे देश की बात करें या फिर राज्यों की बात करें, अलग अलग स्तर पर संक्रमण की रफ्तार कमती हुई दिख रही है। और सबसे पहले बात अगर महाराष्ट्र की जा क्योंकि महाराष्ट्र में जो संक्रमण की रफ्तार थी वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी और एक दिन में 50,000 से भी ज्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे थे। और ऐसे में पिछले 24 घंटे में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 14,123 नए मामले सामने आए। इसके साथ साथ कर्नाटक में भी संक्रमण की रफ्तार हालांकि बढ़ती हुई दिख रही थी लेकिन अब वहां भी धीरे धीरे लगाम लगने लगी है। और पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में 14,304 संक्रमित मिले हैं, जबकि केरल में 19,760 और तमिलनाडु में 26,513 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में। वही आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 11,303, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,221 और दिल्ली में 623 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। कह सकते हैं कि दिल्ली में जो संक्रमण की रफ्तार है, सरकार की बेहतर व्यवस्थाएं और सुरक्षा को लेकर के देखा जाए तो बेहतर पहल की सरकार ने और उसका असर है कि अब कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो थमती हुई दिख रही है। और एक बार फिर से हम अपने सहयोगी निषेध से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बिहार की स्थितियां जैसी हैं। निषेध, क्या लगता है बिहार में जो संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार की बेहतर पहल ही कह सकते हैं? जी बिल्कुल निर्भय सरकार की बेहतर पहल कर सकते हैं क्योंकि लगातार बिहार में भी संक्रमण का जो दर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और मरीजों की संख्या है वो कम देखने को मिल रही है। जो मरीज स्वस्थ हो रहे हैं वो ज्यादा संख्या में मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि बिहार में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन को एक बार फिर से बिहार में बढ़ा दिया गया है क्योंकि जो मरीजों की संख्या वो लगातार कम हो रही थी और ठीक भी मरीज हो रहे थे और कम संख्या में लोग इस वक्त घर से बाहर निकल रहे हैं, तो संक्रमण फैलने का खतरा भी कम बढ़ा हुआ है। तो बिहार सरकार भी लगातार काम कर रही है, बिहार स्वास्थ्य जो है वो भी लगातार काम कर रही है। चलिए, बिहार सरकार बेहतर काम कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बेहतर है, उसको भी काम, उस पर भी सरकार बेहतर काम कर रही है। लेकिन आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो रही है बिहार में, लेकिन इसमें कई सारी छूटें दी गई हैं। तो क्या लगता है इन छूटों के बावजूद अगर संक्रमण की रफ्तार को देखा जाए और छूटों को, क्योंकि आज सड़कों पर भीड़ अधिक है, तो ऐसे में क्या लगता है संक्रमण की रफ्तार और जिस तरीके से इस लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई है उसका असर तो नहीं दिखेगा? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, जो छूट दी गई है, रियायतें दी गई है लोगों को,
तो उस स्थिति में लोगों को और पुलिस प्रशासन को समझने की जरूरत है। लोग भी समझे कि संक्रमण वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, क्योंकि अब 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी सभी, तो हो सकता है कि दुकानों को भीड़ काफी लोगों की हो सामान लेने के लिए, और प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि कैसे वो भीड़ को कंट्रोल कराएंगे, किसी दुकान पे ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो फिर से संक्रमण की रफ्तार बढ़ेगी, और संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत है और प्रशासन को उन नियमों का पालन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, लोगों को समझने की जरूरत है और डीटीवी भारत भी लगातार लोगों से अपील करता आया है कि कोरोना के इस काल में आप खुद को बचाने के लिए आगे आए और पूरे गाइडलाइन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद निषेध, आप हमारे साथ जुड़े, आप लगातार खबरों पर अपनी नजर बनाए रखिए, हम अपडेट लेते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध, जिन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, उसका बेहतर परिणाम यह है कि प्रदेश में लगा लॉकडाउन और साथ ही साथ सरकार की तैयारियां, क्योंकि सरकार जिस तरीके से स्थितियां पहले बिगड़ी हुई थी अब उसको कंट्रोल में ले चुकी है और ऐसे में किसी भी तरीके की कमी नहीं होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से और उसका असर भी दिख रहा है। हालांकि प्रदेश में संक्रमण के मामले कम तो हुए हैं और इसका असर भी है कि लोग जागरूक हैं और डीटीवी भारत लगातार आपसे अपील कर रहा है कि इस संक्रमण के काल में आप कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें।